हुतीज ने फिर मिसाइल फायर कर दिया। सही। ठीक है, अच्छा हुतीज ने मिसाइल फायर किया और वो मिसाइल जो है वो हुतीज ने अरब ममालिक से, सऊदी अरेबिया से और बाकी मुल्कों से कहा कि आप एक तो ये हमारे हम इसराइल को निशाना बना रहे हैं तो आप बीच में इंटरसेप्ट ना करें मिसाइल्स को, वो नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि आप हमें ग्राउंड एक जमीनी रास्ता दें तो हम यहाँ से हुतीज बराह रास्त पहुंच रहे हैं मगरबी किनारे, जॉर्डन से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की। ज़ाहिर है वो तो नहीं इजाजत देंगे, लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि रात को फिर उन्होंने एक मिसाइल दागा। अच्छा मिसाइल दागा तो उसके बाद इसराइल को फिर अपना एरो 3, देखिए ये खर्चा बहुत, इसमें बहुत कॉस्टली हो रहा है ये इसराइल के लिए जंग जो है ना जी। और फिर उनको अपना एरो 3 डिफेंस सिस्टम लॉन्च उन्होंने किया और उसके नतीजे में वो जो मिसाइल है तो पिछले जुमे को आपको पता है वो इलाक इलाके में एक स्कूल पे गिर गया था। अच्छा ये जो मिसाइल दागा अगर नक्शा देखें तो ये बाबे मंदब है। ये बाबे मंदब जो है ये जो मेडिटेरियन सी है तो यानी जो बहरे रोम है, बहरे रोम को फिर जो यानी नीचे बहरे हिंद है, ऊपर मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन है, दरमियान में जो बाबे मंदब एक आती है वो बड़ी तंग सी जगह है। यानी वो आप समझें कि बाबे मंदब जो है वो बड़ी एक तंग सी जगह है, वो 18 किलोमीटर वाइड है, एक जगह पे हो जाती है, वहां से जहाज गुजरते हैं। सही। कुछ फिफ्थ दुनिया की 5 जो आप समझेंगे 5th नंबर पे जो शिपिंग लेन्स हैं वो वहां से गुजरती हैं। नहर सुएज है ना पूरी, यानी अगर ये मिसाल के मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर सऊदी अरेबिया ने या कतर ने या किसी भी मुल्क ने यहां से यूरोप कुछ भेजना हो तो वो नहर सुएज से भेजेगा। सही। इसको अगर आप बंद कर दें, ये किसी तरह से ब्लॉक हो जाए या यहाँ पे जंग छिड़ जाए ये, ठीक है, तो ये फिर वो जहाज कहां से आएंगे? वो जहाज पूरा जो अफ्रीका से क्रॉस करके साउथ अफ्रीका की टिप को क्रॉस करते हुए फिर वो पहुंचेंगे जनाब। अगर आप नक्शा देखें तो वो पूरी दुनिया क्रॉस करके वो पूरा अफ्रीका से घूम के वो पहुंचेंगे इंडियन ओशन तक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, ये बड़ी चोक लाइन जो है, ये बड़ी खौफनाक किस्म का चोक पॉइंट है। सही। अब जनाब ये पूरा जो बहर अहमर है ये हुतीज के हाथ में आ गया है। अच्छा हुतीज ने यहां तक इस पे अपना देखें, ये बहर ये जो ओशंस की का है ना कब्जा, और यहाँ पे लड़ाई हो रही है और जनाब वो न्यूक्लियर सबमरीन उतर गई और ये हो गया और वो हो गया और अजाब कर, ये इस तरह सुपर पावर्स के लिए ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। और फिर उसके बाद उन्होंने ड्रोन गिरा दिया, MQ रिवर गिरा दिया। मतलब ये एक अजीब सी एक सिचुएशन है जो क्रिएट हो रही है। तो अमेरिका जरा पीछे हटा, क्योंकि ये इसराइल के ऊपर अटैक हुआ रात को, और उसके बाद जो अब्दुल मालिक हुती हैं जो रहनुमा है, जो अब ये बड़ी उन्होंने रात को जो स्टेटमेंट दिया, एक तो इन्होंने एरो 3 को इन्होंने एक्टिव किया और वो ज़ाहिर डिफेंस सिस्टम से इन्होंने बहर अहमर पे गिरा दिया उसको मिसाइल रॉकेट को जो फायर हुआ था। लेकिन फिर अब्दुल मालिक हुती ने रात को जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि भाई ऐसा है कि बहर अहमर में जितने जहाज घूम रहे हैं इसराइल के, वो एक तो अपने अपने झंडे उतार दें, हम हर जहाज को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने रॉकेट दागा था, अभी तक तो हम दाग रहे थे इसराइल के इलाक की तरफ, तो इसलिए वहां पे एरो सिस्टम और ये सारे सिस्टम, अब हम जहाज उड़ा देंगे। जहाजों के ऊपर तो जो इनके जो जहाज हैं, यानी जिनमें सामान जा रहा है या जिनमें कोई ऑयल जा रहा है, कोई टैंकर जाए कोई, उनके ऊपर तो मिसाइल वो डिफेंस सिस्टम नहीं लगे हुए ना। तो उन्होंने कहा कि अब अगला जो स्टेज आएगी, अब अगली स्टेज के ऊपर अगर जंगबंदी ना हुई और हम तो आ गए हैं जंग के, तो हम ये जो जहाज हैं अगर पहले तो परचम उतार देना, इसराइल के झंडे उतार दें, ये बड़ी खौफनाक थ्रेट है जो हुतीज की तरफ से गई है। और ये हुतीज की जो ये थ्रेट है, मैं आपको ये बताऊं कि इसको बहुत ज्यादा देखें, ये 5वीं स्लाइड कोट कर देते हैं ना, ये 5वीं और 6वीं दोनों स्लाइड्स, इसको ये इतनी सीरियस है, ये इतना सीरियस इशू है। टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि मिसाइल फ्रॉम यमन इंटरसेप्टेड ओवर रेड सी एंड हुतीज चीफ वाज टू कीप अप अटैक्स के हम कह रहे हैं जहाज ब्लो करेंगे। अब हम 31 रात को नहीं, जो समुद्र में जहाज है ना इनको गिरा देंगे, इधर डबो देंगे। सही। और साथ ही जो 6वीं स्लाइड है, राइटर्स कह रहे हैं कि यमन हुतीज लीडर सेज कि ग्रुप विल टारगेट इजरायली शिप्स। अब ये मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना, अब शहरों वो कह रहे हैं नहीं, शहर नहीं, ये जो जहाज जा रहे हैं ना, ये बहर अहमर से इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है,
कोई किसी अरब मुल्क की बंदरगाह पे जा रहा है, कोई कहीं उतर रहा है, कोई उतर रहा है, इनको हम डबोलेंगे इधर ही, ठीक है, हम रॉकेट इन पे मारेंगे। और ये वो बातें जो रॉयटर्स की 6 स्लाइड में कोट यहाँ पे कर रहा हूँ कि यमन हुतीज लीडर सेज कि ग्रुप विल टारगेट इजरायली शिप्स इन रेड सी। अच्छा, और 7वीं स्लाइड जो है कि इसराइल डिप्लॉयज एरो 3 मिसाइल किलर बिल्ड टू डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर थ्रेट्स इन स्पेस। ये इतनी ऊपर से, यानी ये एरो 3 देखें अब, ये मतलब आखिरी ऑप्शन है ना कि एरो 3 तो स्पेस के लिए इन्होंने बनाया था कि स्पेस वॉर्स अगर होंगी फ्यूचर में कहीं, यानी एटमॉस्फेयर से ऊपर, यानी ये जो फजा है पर खला में, अगर स्पेस में, तो फिर उसके लिए एरो 3 लिमिट है। अगर एरो 3 आपने एक्टिव कर दिया है तो ये जो लास्ट डिफेंस आपकी है जो कि आपने हुतीज के अगेंस्ट, कोई मुल्क नहीं है, हुतीज तो एक मलेशिया या जो भी उसको नाम दे, एक पार्टी कहें, अंसारुल्लाह जो भी कहें उसको, तो आपने इन्होंने एरो 3 है, इनको एक्टिव करना पड़ गया हुतीज से, तो एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अच्छा, उसमें जो है, उसमें अब मसला ये है कि तो ये मुज़ाकरात अब गड़बड़ हो गए। ये जो अभी मेरी तो दुआ है कि कामयाब हो, किसी तरह लोग रहा उधर से भी इधर से भी, लेकिन और जंगबंदी हो फौरी तौर पे। एक तो वो कह रहे हैं कि जंगबंदी हो, दूसरा वो मामला वो चला गया है इसके ऊपर कि जी 3 दिन के लिए वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने तादाद 50 कर दी। उन्होंने कही है कि 50 की तादाद कर दी है, 80 की जगह प्रेसिडेंट बाइडेन ने 80 कह दिया। वो हमास वाले अब कह रहे हैं कि नहीं 50, क्योंकि वो कह रहे हैं 3 दिन, तो अभी 3 दिन की जंगबंदी होती है तो 50 होंगे रिहा। अगर आप इसको 5 दिन के लिए करते हैं तो 70 कर देंगे रिहा। इस्लामी जिहाद वाले कह रहे हैं कि हमसे तो अलग बात होगी, हम तो इसको मानते ही नहीं, हमास वाले हमारे साथी हैं, लेकिन हम उनसे अलग मामला होगा, हमसे अलग मामला तय करो। और हमास जो है वो हार्डलाइनर थे, बहुत ज्यादा सख्त गिर है वो जी। अच्छा, तो अब इशू ये सारा कि ये मामला जो है ये तो हो गया खराब और फंस गया मामला। शी जिनपिंग जो है वो इस मामले में, मैं जरा ये डिस्कस करूं कि शी जिनपिंग जो है वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, और सैन फ्रांसिस्को में जाहिर है कि जो पैसिफिक मुल्कों के वहां पे सारे रहनुमा मौजूद हैं। तकरीबन हर शख्स जो भी तकरीर कर रहा है वो कह रहा है कि जंगबंदी करो, जंगबंदी करो, ये गजा का नाम जरूर अपनी तकरीर में सारे रहनुमा ले रहे हैं वहां पे। अब शी जिनपिंग की जो मुलाकात है, ये मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि मुलाकात कहाँ हो रही है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में तो जाहिर है व्हाइट हाउस नहीं है ना, तो सैन फ्रांसिस्को में पहली जगह जो ट्रंप ने तो अपने रिजॉर्ट पे बुला लिया था, खाना वाना खिलाया था शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग पहले ट्रंप के दौर में भी जा चुके हैं, अभी 6 साल बाद जा रहे हैं, तो उससे पहले वो ओबामा के दौर में भी गए थे, उन्होंने दौरा किया था। लेकिन मैंने कहा सैन फ्रांसिस्को में एक मुलाकात का भी अजीब कहानी पता चल रही है। वो पता ही चल रहा है जनाब कि ये जो मुलाकात होगी शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन की, ये जहां पे ये हॉल है, जिस हॉल में ये समिट हो रही है सैन फ्रांसिस्को में, एक तो सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ी तादाद में वो चीनी निजात अमेरिकन हैं, एक तो वहाँ चाइनीज बहुत हैं, और चाइनीज सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। दूसरा ये कि बे एरिया जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने एक तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, तो मैंने कहा ये जो इतना बड़ा हॉल हो रहा है, ये बहुत बड़ा हॉल है जहाँ समिट हो रही है ना, तो उसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं हॉल में, तो मैंने कहा यार किसी कमरे में, क्योंकि बहुत से जो बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं उन कमरों में हो रही हैं, सही जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास होता है तो वहाँ छोटे छोटे साइड पे वहीं पे बहुत से लोगों की वहीं भी मुलाकातें हो जाती हैं, बहुत से वो होटल्स वगैरह में होती हैं। लेकिन तो मैंने कहा यार वहीं होगी, मुलाकात होगी कहाँ पे, प्रेसिडेंट बाइडेन मिलेंगे कहाँ पे आज? पता चला कि जनाब वो सैन फ्रांसिस्को, अभी वो जगह ही खुफिया रखी गई है, और वो सैन फ्रांसिस्को के से बाहर शायद सबर्ब्स में, उसके आसपास किसी इलाके में, उसको एरिया में कहीं और किसी जगह पर वो मुलाकात होगी। एक दो लोगों ने बात की, मैं बात जाहिर है कंफर्म नहीं मेरे पास जगह कौन सी है, वो मुलाकात जो है कमाल की बात है कि उसमें ये अब इस वक्त ये डिस्कस, अभी तक ये डिस्कस हो रहा था 1 घंटे पहले तक जी कि जी खाना क्या होगा, कैमरे कहाँ रखे जाएंगे, तस्वीर कैसे हो, और हर चीज वो जो चाइना कह रहा है कि इतनी बात होगी, ऐसे हैंडशेक होगा, यूं खड़े होंगे, ऐसे बात होगी, खाना ऐसे पेश होगा, फूल ऐसे रखे होंगे, पीछे तस्वीरें ऐसे लगेंगी, इस तरह की एक मुलाकात। कोरियोग्राफ नहीं होती, बिल्कुल कोरियोग्राफ। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि शी जिनपिंग जो है वो, बाइडेन ने कहा कि मैं यूक्रेन का मसला उठाऊंगा, शी जिनपिंग ने कहा कि मैं गजा का मसला उठाऊंगा। सही एक इंटरेस्टिंग बात, एक तो ये बात हो रही है ना कि वो ये इसमें जाहिर है कि जो ट्रेड के हवाले से और मिलिट्री कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो इसमें कुछ होना नहीं है,
मतलब इसमें से निकलेगा कुछ नहीं सिवाय इसके कि फोटो होगा, फोटो सेशन चलेगा और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं गजा का मसला छेड़ूंगा। ये चाइना का है, चाइना के जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं गजा छेड़ेंगे, वो छेड़ेंगे यूक्रेन, वो आगे तो गजा छेड़ेंगे, इधर क्या कर रहे हैं उधर क्या करना चाहिए। तो ये बस वो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया वगैरह से कोई बात होगी और फिर वो शी जिनपिंग जो है वो यूएस चाइना बिजनेस फोरम में खिताब करेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर से। लेकिन इधर जो यहाँ जो इशू है, यहाँ पर ये इशू है कि जो इसराइल का मामला है, देखिए इसमें क्या हुआ है, दो तीन चीजें। ये ऑयल जो ये गैस है, ये गैस कहाँ जा रही थी? ईस्ट मेडिटेरियन को। मैंने कल भी कहा कि ईस्ट मेडिटेरियन को अगर आप नक्शे में देखें तो आपको वो यूरोप की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, यूरोप की तरफ अगर जा रही है तो रशिया ने तो यूरोप का फड्डा चल रहा है रशिया से, ठीक है। अब रशिया को सबसे ज्यादा सूट यही कर रहा था कि यहाँ से साइप्रस से आगे इन्वेस्टमेंट हो रही, छोटी सी यहाँ से गैस निकला है और मेडिटेरियन क्रॉस करके वो चले, ये यूरोप तक चली जाए गैस। अब जनाब ये फटा पड़ गया, अब वो सर्दियां आ रही हैं दोबारा जी, तो ये ब्लॉक हो गया। नॉर्थ स्ट्रीम पहले ब्लॉक हुई है, ठीक है। तो एक गैस का क्राइसिस नया यूरोप के लिए। दूसरा ये है, अच्छा अरब ममालिक को बहुत ज्यादा इससे, सऊदी अरेबिया को फर्क इससे नहीं पड़ेगा। सऊदी अरेबिया उनका सारा जो ऑयल वगैरह ज्यादा वो इधर चाइना की तरफ जा रहा है, तो वो यूरोप का वो, अच्छा इसमें वो भी गया, वो भी बढ़ गया। वो क्या था, वो आईमैक शाइमैक नहीं था ये इंडिया मिडिल ईस्ट क्या था पता नहीं, वो इकोनॉमिक वो क्या था बीच में जो G20 पे बना था, वो अजीब व गरीब सा वो जो था, वो पहले ही वो था, वो भी गायब हो गया बीच में कहीं, क्योंकि अच्छा फिर वो कतर ने वो रात को कल ऐलान किया कि वो जो 6 लोग हैं उनकी अपील उन्होंने मुस्तरद कर दी इंडिया की। अब इंडिया पता नहीं किस तरह से डिप्लोमेसी करता है, आगे उनको किस तरह से लेके जाता है। वो अपील इन्होंने जो की थी वो मुस्तरद हो गई वहां पे, वो 6 लोग जो पकड़े हुए हैं ना जासूसी के इल्जाम। अच्छा तो मैं सिर्फ नहीं, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये देखें ये मामला एक ये नहीं खुल गई। अब इससे फायदा किसको है, ये आप सोचते हैं ना फायदा, एक तो ये कि फलस्तीनी लड़ रहे हैं जी, रशिया ने आज लेवरोव जो हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेवरोव ने आज ये फिर दोबारा, ठीक है, ये 15वीं स्लाइड में बैक टू बैक वो टास्क उसके कोट एग्जैक्ट आके आ जाए 15वीं स्लाइड, क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट हिस्टोरिकली इनएविटेबल। लेवरोव रशिया पोजीशन लेके बैठ गया कि यहाँ रियासत बनेगी, फलस्तीनी रियासत। उन्हें बिल्कुल रशिया ने पोजीशन ले ली है, जैसे अमेरिका ने ली थी ना पोजीशन, अच्छा जी 2 स्टेट बनेगी, ये बनेगी वो बनेगी, रशिया कह रहा है बनेगी, ये लेवरोव ने पोजीशन ले ली है। लेवरोव के साथ चाइना पीछे आराम से देखे ना, अभी चाइना जो है उसको वो तो बात कर रहा है ना, आज ये बात होने जा रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जहां जिक्र किया यूक्रेन का, इन्होंने आगे से गजा छेड़ देने, ठीक है, ये शी जिनपिंग। अच्छा इशू ये है सारा कि इसमें अब तो एक तो रशिया के लिए इशू के, दूसरा ये है कि ये गजा फलस्तीनी जो पूरे मुआहदे हैं ये सारे फलस्तीनियों के साथ करने पड़ेंगे, हमास के साथ करें या महमूद अब्बास जो है वो हमास को साथ अपने मिला के फिर इनके साथ यूरोप के मुआहदे वगैरह करें जो भी गैस के ये सारे, और इसराइल की जंगबंदी हो।